इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें रिवीजन करना है वो हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। आज हम जानेंगे कि भारत में जो आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो विद्रोह हुए, वो विद्रोह किस तरह से प्रारंभ हुआ, उसके प्रणेता कौन थे और किस समय में ये विद्रोह हुआ था। और यहाँ से आपको प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेगा, पूछा है कई सारे एग्जाम में प्रश्न, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये जो है अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह हुआ था, ये एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है जो लंबे समय तक चला था और आखिर अंत में भारत ने आजादी को प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत में ना जो विद्रोह हुआ था वो आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में जानना है। और जो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 में, ठीक है। आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में और 1608 में वो अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोल दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह वो 1760 से 1800 तक चला था। ठीक है, और ये जो सन्यासी विद्रोह के क्षेत्र है ये आपका बिहार और बंगाल है। तो प्रश्न आपको यहां से बनेगा कि सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बंगाल और बिहार। या फिर पूछेगा सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो बिहार में और बंगाल में। तो आपसे पूछ सकता है ये भी कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन है। तो सन्यासी विद्रोह के नेता यानी कि उसको नेतृत्व करने वाला केना सरकार और दूजी नारायण है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको एक ही दे, या केना सरकार या फिर दूजी नारायण, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसके दो है नेता। ठीक है, नेतृत्व करता है, एक है केना सरकार, दूसरा है आपका द्विज नारायण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपको आएगा कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है या सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है। तो आपको याद रखना है केना सरकार और द्विज नारायण। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बीपीएससी में आ चुके हैं, दरोगा में आ चुके हैं, कांस्टेबल में आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको सामने डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन से एग्जाम में आता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम बीएसएससी है तो होगा ही। ठीक है, जीडी तो चल ही रहा है, आपको पता ही है। बिहार कांस्टेबल आएगा उसमें होगा ही, बिहार दरोगा आएगा उसमें होगा ही। जो आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है उस सब में यहाँ से प्रश्न रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी डीएलएड है, डीएलएड में भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है। बीएड आएगा, बीएड का इंट्रेंस, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रश्न कहाँ से आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप इस विषय में और जानना चाहेंगे तो आप पहले का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, पहले का, उसको देखिएगा तो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि सन्यासी विद्रोह का संबंध कहाँ से, और बिहार और बंगाल से। इसके प्रणेता कौन है, तो इसको है केना सरकार और द्विज नारायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा विद्रोह है आपका फकीरा विद्रोह के बारे में। फकीरा विद्रोह ये है बंगाल से संबंधित। कहां से, तो आपको पूछेगा कि फकीरा विद्रोह कहां पे हुआ था, तो बंगाल में। और इसके नेता है मजनू शाह और चिराग अली। तो परीक्षा में दोनों का नाम आपको दे सकता है। ठीक है, और अगर एक का देगा तो आप याद रखिएगा मजनू शाह। ठीक है, दोनों रहता है, ऑप्शन ए भी दोनों रहेगा, तो आप इनमें से ए और बी दोनों मारिएगा। ठीक है, इनका नाम है मजनू शाह और चिराग अली। ये फकीर विद्रोह के प्रणेता है। ठीक है, और ये हुआ था बंगाल क्षेत्र में। और इसका समय की बात कर ले तो 1776 से 1777 के बीच हुआ था ये। ठीक है, आपको ना समय कम पूछेगा, आपको प्रणेता और क्षेत्र ज्यादा पूछता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ देगा मजनू शाह का संबंध किससे है, तो फकीरा विद्रोह से। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं रंगपुर विद्रोह का। ये जो रंगपुर विद्रोह है आपका, रंगपुर बीजापुर जो बंगाल में पड़ता है, इस क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता है धीरज नारायण। ठीक है, और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1783 में हुआ था। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह के बारे में बात करते हैं। ये संथाल परगना में हुआ था, और जो संथाल परगना क्षेत्र है ना, आपको झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और इसके जो नेता थे रमना आहारी, इसे ना कई सारे नेता थे समय समय पर। ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह को ना झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह के से भी संबोधित किया जाता है और जाना जाता है। ठीक है, आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा है, तो पहाड़िया विद्रोह। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है जब आप झारखंड पीसीएस में बैठेंगे या फिर झारखंड के कोई एग्जाम में बैठेंगे जो स्पेशली झारखंड राज्य से होता है, तो वहां पे पूछ सकता है ना कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है या माना जाता है या संबोधित किया जाता है, वो है आपका पहाड़िया विद्रोह। ऐसे प्रणेता है आपका संथाल परगना क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो रांची में पड़ता है यानी झारखंड में पड़ता है, और रमना आहारी इसके नेता है। समय समय पर इसके नेता बदलते गए, जैसे कि 1772 में इसका नेतृत्व करेंगे रमना आहारी, 1778 में इसको महेश्वर की रानी सर्वेश्वरी, 1781 से 82 तक इनका रहेगा, और जगन्नाथ देव रहेंगे 1778 तक। ठीक है, तो समय समय पर इसके जो नेतृत्व करता है बदलते गए। ठीक है, इसके कार्यकाल की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1772 में और 1781 से 82 तक ये चला है। ठीक है,
उसके बाद अगला विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं, चुआर विद्रोह। ठीक है, इसको ना जंगल आंदोलन भी बोलता है, जंगल आंदोलन। तो चुआर विद्रोह और एक नाम से जाना जाता है, वह है जंगल आंदोलन। ये आपको कहाँ हुआ था? बांकुरा। बांकुरा ना बंगाल में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और धालभूम, उसके बाद मानभूम और मिदनापुर, ये सब क्षेत्र है जहां पे ना ये विद्रोह हुआ था, यानी चुआर विद्रोह। ठीक है, समय समय पर भी इसके भी नेता बदलते गए हैं, जैसे कि जगन्नाथ सिंह के समय में चालू हुआ था, ये 1769 से 71 तक चला। उसके बाद मंगल सिंह 1782 से 84, दुर्जन सिंह 1798 से 99, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि 1799। ठीक है, इसका कार्यकाल देखिएगा तो 1769 में स्टार्ट हुआ था, 1809 तक चला था, 1809 तक ये चला था। ठीक है, तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको मेन मेन चीज याद रखना है, जैसे सन्यासी विद्रोह होगा, फकीरा विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह हुआ। ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ, ये मेन मेन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, जानते हैं चेरा विद्रोह के बारे में। ये चेरो विद्रोह है। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। झारखंड में वो जिला है पलामू। ठीक है, तो पलामू क्षेत्र में हुआ था चेरो विद्रोह। इसके नेता की बात करें तो भूषण सिंह है। ये कब हुआ था? तो 1800 में। ठीक है, उसके बाद बात करें आपको पॉलीग्रो विद्रोह के बारे में। पॉलीग्रो विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में। इसके नेता की बात करें तो वीर पी कट्टावामन्ना। तो पॉलीग्रो विद्रोह सबसे पहले याद रखिए कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें बेलाटम्पी विद्रोह, ये ना ट्रावनकोर में हुआ था। आपसे पूछेगा बेलाटम्पी विद्रोह का संबंध कहाँ से था? ट्रावनकोर से। इसके जो प्रणेता थे ये मेलुथाम्पी थे। ठीक है, मेलुथाम्पी। तो बेलाटम्पी विद्रोह ट्रावनकोर से है और मेलुथाम्पी इसके प्रणेता है, और 1808 से 1809 तक ये चला था। ठीक है, उसके बाद भील विद्रोह, बहुत पूछता है भील विद्रोह। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में हुआ था, इसको ना सेबरम नेता थे। ठीक है, लीड करने वाले। उसके बाद रामोसी विद्रोह, ये पश्चिमी घाट पर हुआ था और चित्तर सिंह थे इसके प्रणेता। ठीक है, 1822 से 29 तक ये चला था। पागलपंथी विद्रोह का संबंध है असम से। ठीक है, तो आपको पागलपंथी कभी कभी पूछ लेता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके नेता था टीपू। ठीक है, और 1825 से 27 के बीच ये हुआ था। उसके बाद आपको अहोम विद्रोह है। अहोम विद्रोह का संबंध भी असम से है। अहोम विद्रोह का संबंध भी असम से है। इसके गोमधर कुंवर इसके नेता थे। 1828 में यह घटना हुआ था। ठीक है, उसके बाद बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का ना भारत में केंद्र था बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके नेता थे सैयद अहमद तुतिमीर। तो सैयद अहमद तुतिमीर नाम यहाँ के नहीं थे, ये दूसरे देश के हैं। ठीक है, और वहां पे उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, और यहाँ पे बिहार में चला था बहावी आंदोलन। ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश ना इसका गढ़ था। ठीक है, तो भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन चरमोकर्ष पे था। इसका स्टार्ट हुआ था 1831 में। ठीक है, उसका कोल विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का क्षेत्र। इसके जो नेता थे बुद्धू भगत। ये बहुत परीक्षा में पूछता है कोल विद्रोह, इसको चेन लगा लीजिए, ध्यान रखिए। ठीक है, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर का क्षेत्र जो झारखंड में पड़ता है। अब बुद्धू भगत इसके नेता थे। कहिया हुआ था 1831 से 32 में। अब बात करते हैं भूमिज विद्रोह का। भूमिज विद्रोह ये था रांची में, यानी झारखंड। इसको ना जंगल महल भी कहते हैं। ठीक है, रांची मतलब वहां का क्षेत्र है, जंगल है जहां पे जंगल है। ठीक है, जंगल महल। ठीक है, रांची में क्षेत्र है जिसको बोलते हैं जंगल महल। ठीक है, आंदोलन का नाम भूमिज विद्रोह। ठीक है, इसके नेता थे गंगा नारायण सिंह। ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा भी इसको नाम से जाना जाता है, मतलब संबोधित किया जाता है। गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी संबोधित किया जाता है भूमिज विद्रोह का। ठीक है, ये हुआ था 1832 के आसपास। ठीक, उसके बाद बात करते हैं खासी विद्रोह के। खासी विद्रोह ना असम में हुआ था। खासी विद्रोह हुआ था आपका असम में। और खासी विद्रोह के बारे में बताना चाहेंगे ना, उधर ना एक जनजाति पाया जाता है खासी। ठीक है, हालांकि ऐसे उधर जनजाति है गारो खासी जयंतिया। ना हिमालय के कुछ पहाड़ है जिसका नाम है वहां पे फैले हुए पहाड़ के, और उस पे ना जनजाति रहते उसी के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे खासी विद्रोह असम में हुआ था। तीरथ सिंह इसके नेता थे, और 1833 में हुआ था। चेन लगाइए, ये भी पूछ देता है कभी कभी। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। उसके बाद कंद विद्रोह है, ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये सब विद्रोह जो है ना आदिवासी लोग कर रहे हैं, यानी आदिवासी लोगों को दिक्कत हो रहा है। अंग्रेज लोग ना जाकर उनको परेशान कर रहा है जंगल में। ठीक है, उनको ठीक से चैन से रहने नहीं दे रहा है, तो वो लोग विद्रोह कर रहे हैं, और जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कंद विद्रोह देख लीजिए, ये उड़ीसा में हुआ था। चक्र बिश्नोई इसके ना प्रणेता थे, और ये हुआ था आपका 1837 में। ठीक है, उसके बाद फराइजी आंदोलन, ये बंगाल में हुआ था। फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसके नेता थे सरितुल्ला टुटू मिया। चेन लगा लीजिए, पूछता है फराइजी आंदोलन, बहुत पूछता है। बंगाल में हुआ था फराइजी आंदोलन, सरितुल्ला टुटू मिया इसके प्रणेता थे। 1838 से 1848 तक ये चला था।
उसके बाद नील विद्रोह, देखिए एगो है नील विद्रोह, एगो है नील आंदोलन, ठीक है। आप अंतर ना ठीक से समझिएगा। ये है अभी आपका नील विद्रोह। तो नील विद्रोह हुआ था, आपको पता है, बंगाल और बिहार में। इसके नेता तिरुत सिंह, ठीक है, तिरुत सिंह। 1854 से 62 तक ये चला था, ठीक है। आप एगो आप नील आंदोलन पढ़े ना, जब गांधी जी गए थे, याद है ना? हाँ, लेकिन ये नील विद्रोह है, ठीक है, बंगाल और बिहार में हुआ था, ठीक। अब आपको पढ़ना है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था बंगाल बिहार, ठीक है। संथाल विद्रोह कहाँ? बंगाल और बिहार। देखिए पहले ना बिहार में ना झारखंड था, ठीक है, अलग नहीं था, वो एक ही साथ था, ठीक। तो अभी ना आप झारखंड झारखंड पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले झारखंड अलग नहीं था, बिहार के साथ ही था, ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ देगा झारखंड जो चीज हुआ है अभी झारखंड में, लेकिन पहले बिहार ऑप्शन लिख ले है, तो मतलब कि पहले के संदर्भ में वो पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि झारखंड तो 2000 में ना बना है जी, तो वो तो बिहार का ना पार्ट था। तो परीक्षा में कभी बैठिएगा ऐसा विद्रोह पूछ दे झारखंड में हुआ था, लेकिन उसमें झारखंड ऑप्शन में ना है, अगर की मतलब जानना चाहता है बिहार, क्योंकि तहिया तो बिहार है ना था। इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को अभी बता दे रहे मजा कर पूछ रहे हो सर जी ना प्रति झारखंड है, ये नहीं कथी मारे है, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि आपका दिमाग कितना तेज है। तो यह बिहार झारखंड थोड़ी ना था, झारखंड तो 2000 में आया है, तो 2000 में आया है, तब अब अलग से झारखंड लिख रहा है, उस क्षेत्र में हुआ इसीलिए, ठीक है। मतलब बिहार 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 सब विद्रोह बिहार में हुआ था, ठीक है, समझ गए? तो इसी तरह से आपका मुंडा विद्रोह, ठीक है, ये मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। इसके नेता है बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 में हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा के नाम पर ना एगो गौरव जनजातीय दिवस मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 में चला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पूछता है, इसको चेन लगाइए, ठीक है। अब पूछेगा कि बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था, ऑप्शन में झारखंड है ना, तो क्या करिएगा, यानी पहले के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, झारखंड बिहार में ना था। उसके बाद पाइक विद्रोह, ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। बक्सी जगबंधु इसके प्रणेता थे। 1817 से 1825 तक ही चला था। अब देखिए आगे आपका नील आंदोलन, समझ गए? ये है आपका नील आंदोलन, ये हुआ था बंगाल में। इसके नेता थे दिगंबर। नील आंदोलन है, बंगाल में हुआ था, इसके नेता दिगंबर। 1859 से 60 में हुआ था, ठीक है, 1859 से 1860 में ये हुआ था, ठीक है। तो देखिए ऊपर आपको पढ़ा था नील विद्रोह, आ गया नील आंदोलन, ठीक है ना, देख रहे हैं ना कैसे कैसे अंतर है, ठीक। अब आगे आपका पावना विद्रोह, ये ना पावना जगह है बंगाल में, वहां पे हुआ था। ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल इसके नेता थे, नेतृत्वकर्ता। 1873 से 1876 तक ये चला था। दक्कन विद्रोह, तो दक्कन क्षेत्र ना महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो जैसे दक्कन विद्रोह पूछेगा तो जान जाइए कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके नेता के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन 1874 से 75 में ये हुआ था, ठीक है। अब है मोपला विद्रोह, सबसे ज्यादा पूछता है मोपला विद्रोह, ठीक है। तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर। मालाबार तट कहाँ है? केरल में है, यानी केरल के मालाबार तट, केरल के हाँ। तो मोपला जनजाति लोग ये विद्रोह किए थे, मोपला विद्रोह। इसके ना नेता थे अली मुसलियार, अली मुसलियार। ये कब हुआ था? 1800 हाँ 1920 से 1922 के बीच में। तो अगर ऑप्शन में 1921 लिख दिया ना, तो समझ लीजिए कि उसी के बारे में बात कर रहा है, यानी 1920 से 1922 तक ये चला था मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह, समझ गए? तो आगे बढ़ जाए। मोपला विद्रोह के बाद अब है आपका कुका आंदोलन, ये पंजाब में हुआ था। इसके प्रणेता थे भगत जवाहर मल, कुछ दिन के बाद हो गए थे राम सिंह कुका, समझ गए? तब भगत जवाहर मल चालू किए थे और इसका नेतृत्व संभाल लिए थे राम सिंह कुका। तब ये ना वहां के ना धर्म, मतलब सिख धर्म में जो कुछ बुराई था ना, उसको दूर करने के लिए आया था कुका आंदोलन, ठीक है। कुका आंदोलन का संबंध कहाँ है? पंजाब से। चलाने वाले कौन है? भगत जवाहर मल। ये नहीं रहेंगे तो राम सिंह कुका, ठीक है, मतलब उसको नेतृत्व करेंगे, ठीक। आगे आपका रंपाओ का विद्रोह, ये ना आंध्र प्रदेश संबंधित है, और सीताराम राजू ने इसके नेतृत्व किए थे। 1879 से 1922 तक ये चला था, ठीक है। उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ये बिहार से बहुत पूछता है, चिन्ह लगाइए, ताना भगत। बीएसएससी में यहाँ से ना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आने वाला एग्जाम बीएसएससी होने वाला है उसमें, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन हुआ था बिहार में, और जतरा भगत ना इसके नेता थे। 1914 में हुआ था, और जानते हैं 1914 में ही विश्व युद्ध चालू हो गया था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। ताना भगत संबंधित है ना, तो ताना भगत बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, याद रखिए, ठीक है। अगर क्षेत्रीय पढ़िएगा ना, तो और सारे क्षेत्रीय थोड़ा छोटा छोटा विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह, ये विद्रोह, वो विद्रोह। तो अब जब क्षेत्रीय पढ़िए ना बिहार के, तब जानिएगा कहाँ कहाँ हुआ था। तो अभी तो आप पूरा भारत पढ़ रहा है, तो इसमें आपको पता चल रहा है, ठीक है। छोटा छोटा विद्रोह और बहुत सारा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वही दिया गया है, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन बिहार का है, जतरा भगत इसके नेता है, 1914 में हुआ था, ठीक है। अब है तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन हुआ था आपका बंगाल में।
कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेता थे। आई हुआ था 1946 में। तो यानी कि भारत ना अब आजादी के नजदीक आया हुआ था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आयोग, पता है ना। हाँ, तो उधर से माउंट बेटन योजना आ गया था, याद है ना। हाँ, तो तेभागन आंदोलन आंदोलन हुआ था बंगाल में, कंपाराम और भवन सिंह इसके नेता थे। उसके बाद आपका तेलंगाना तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आई 1956 में हुआ था। एक और तो ए में नहीं लिखा हुआ है, रमल्लू वाला भूख हड़ताल पर चल गए थे, ठीक है, भाषा के आधार पर ला, तो वो तो हड़ताल था ना। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं ना आप जनजातीय विद्रोह हुए थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे कुछ कह रहा है आपको, इसी सन्यासी विद्रोह के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वो अपना किताब में ना आनंद मठ में लिखे थे ये इसके बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में। और उसका टाइटल क्या है? वंदे मातरम। क्या है? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी की ना एगो उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है, और उसमें है वंदे मातरम एगो शीर्षक, उसमें ना ये बात लिखे थे सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं, तिलका मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्त क्लेवलैंड को ना 1784 में ना तीर एवं धनुष से ना जख्मी कर दिया, जिसकी ना उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि तिलका मांझी का संबंध भागलपुर से है। वो ना एक आदिवासी जाति से है। जब उनको तंग कर रहा था ना, तो क्या किए, अपना तीर धनुष लिए और बस पीट पाट दिए सबके तीर धनुष से, ठीक है। नाम है अगस्त क्लेवलैंड। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। माने तिलका मांझी को पकड़ लिया, ठीक है, उनको फांसी दे दिया। कौन पेड़ में? तो बरगद के पेड़ में। वो बरगद के पेड़ आज भी है वहां पे, ठीक है, बरगद के पेड़ आज भी वहां पे चौराहा पर, ठीक। तो कहता है तिलका मांझी का ना वास्तविक नाम था जबरा पहाड़ी, उनको बोलते थे। अब परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में किसे जबरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी, उनके नाम से ना एगो यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, एगो चौराहा है तिलका मांझी चौराहा, ठीक है। तो ये भागलपुर में है, ठीक है। कहाँ है? पता है, भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र जो दामने कोहे के नाम से जाना जाता है। यानी कि भागलपुर से लेकर के राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं दामने कोहा। आइए ना, बीपीएससी में पूछ चुका है दामने कोहा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी के टीआर में पूछ चुका है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र उसको किस नाम से जाना जाता है? दामने कोहा। संथाल बहुल क्षेत्र था ये, मतलब संथाल जाति के ना लोग वहां रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया, यानी सब लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों ने सबको तंग कर रहा था। संथालों का उत्प्रेरण का कार्य भागनडीहा गांव के नाम है भागनडीहा गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र, एगो है सिंधु, कानू, चांद और भैरव, सब ना भाई है, ठीक है। सब मिल करके सबको ने इकट्ठा कर लिया, सब आदमी को, ठीक है। सिंधु ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। ठाकुर का अवतार माने कि हम भगवान के अवतार हैं, हम जो कह रहे हैं वैसे कीजिए, ठीक है। पता जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह आरंभ हुआ। तो पूछेगा संथाल विद्रोह कब आया? तो 1955 में, ठीक है, याद रखिए, पूछेगा 1855 में संथाल विद्रोह कहिया हुआ 1800। हाँ, तो पूछता है संथाल विद्रोह के बारे में, कहिया हुआ 1855 में। कहा? तो भागलपुर में, यानी संथाल परगना में, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ बीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या करके हुई। यानी कि ये लोग ना, महेश लाल एगो दरोगा था, वो बहुत ना क्रूर था, ठीक है। तो क्रूर था, इसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया, ठीक। सब लोग मिल करके हत्या कर दिया, क्योंकि वो बहुत बदमाश था दरोगा, ठीक है। आज सब आदिवासी को ना तंग करता था, किसी की बहू बेटी को उठा के ले आता था, तरह तरह की यातना देता था, ठीक है। तो महेश लाल को ये लोग हत्या कर दिए, ठीक है। तो वहीं से ना चालू हुआ इन लोग का सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तथा अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां ना बुरिंजी कहलाती है। माने कि अहोम जाति के लोग जो ऐतिहासिक कृति लिखे ना, ऐतिहासिक कृतियां लिखे कुछ, उसका नाम है बुरिंजी। आगे आपका बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। तो इसको चेन लगा के पूछता है, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? तो खूंटी जिले में। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के ना वो जिला है खूंटी जिले में, तमार के निकट उलाहातू नामक गांव है। गांव के नाम है उलाहातू गांव, ठीक है, याद रहेगा। पता 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया कि मैं ईश्वर का दूत हूं, जो मैं कह रहा हूं वो आप लोग कीजिए। सभी लोगों को इकट्ठा किए, अंग्रेजों के खिलाफ ना विद्रोह कर दिए, ठीक है। पता उड़ीसा के कंद आदिवासी के बीच माड़ियम प्रथा प्रचलित है। यानी उड़ीसा में ना कंद आदिवासी लोग रहते हैं, वो एक प्रथा मनाते हैं माड़ियम प्रथा। ये माड़ियम प्रथा में क्या होता है कि मानव की ना बलि दी जाती है, यानी बलि माने कि गर्दन काट देगा मानव के, ठीक है। तो पूछेगा माड़ियम प्रथा कौन जाति में संबंधित है? तो आदिवासी, कंधार आदिवासी। आई कहाँ रहते थे? उड़ीसा में, ठीक है।
कहता है भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने, यह राम सिंह को कहा, भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का ना कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी राम सिंह कुका है ना, ये अंग्रेजों का ना बहुत शक्ति के साथ उसको लड़ा, उसके साथ दृढ़ता से खड़ा रहा, तो अंग्रेजों उनको पकड़ लिया, अब भेज दिया रंगून। 1885 में उनकी देहांत हो गई, वहां पे मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आपको आता है 1857 की क्रांति, जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे और देखेंगे वहां से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। ठीक है,